अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 4 साइक्लिक ग्रुप्स की थ्योरी और इसके थ्योरम इसके कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ तो पहले आप उनको देख लें ताकि आपको इस लेक्चर के अंदर हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे तो वो आपको इजीली समझ आएंगी। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा आपको डेफिनेशन जो होंगी वो याद होंगी। तो इसमें हम करेंगे इसकी एग्जांपल को जो कि बेस करती हैं साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे उसने मेंशन भी किया है कि जी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ देयर इज एन एलिमेंट ए इन जी सच दैट कि ए जो है हमारे पास ऐसा एलिमेंट जी के अंदर मौजूद हो कि जो इसके एलिमेंट्स को क्या करे, जनरेट कर रहा हो। तो फिर ये ए जो होता है ये इसका जनरेटर कहलाता है। अब इसकी एडिशन और विद मल्टीप्लिकेशन दो इसकी डेफिनेशन बनती हैं दो तरह से। अगर तो मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी, यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एच जो है वो बिलोंग करता है जी से, और ये जो एच है ये उसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है या तो उसके तमाम यानी ऑल एलिमेंट जो है उसके एच के अंदर जो मौजूद हैं। इस तरह के ये हमने एलिमेंट इसके लिए हो, एक हमारे पास एच इस तरह से सेट मौजूद है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या एच। वो ऐसा हो कि हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जी जिसकी पावर एन एन किस से बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, कि उसकी पावर लेते जाएं तो वो क्या करे, इसके एलिमेंट को जनरेट करे। यहाँ पे उसने ए लिया हुआ है, आप इसको ए यहाँ पे ए रख सकते हैं। ठीक है, तो ए रख लें या जी रख लें वो आपकी मर्जी है। ये जस्ट क्या है, एक नोटेशन है। तो उसकी पावर आप एन लेते जाएं, एन अब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर में माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है। सो वो क्या करे, इसके एलिमेंट्स को जनरेट करे। एच किस से बिलोंग करे, जी से, यानी जी के एलिमेंट्स को जो जनरेट करेगा तो वो इसका क्या कहलाएगा, जनरेटर कहलाएगा। और इसके अगर तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर देता है जिनकी के जी क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। इस तरह से एडिशन की अगर हम बात करें, एडिशन के लिए क्या होगा कि इसी तरह से एच जो है वो अगर जी से बिलोंग करता हो, वो जो एच एलिमेंट है वो किस तरह से जनरेट हो, एन डॉट जी से। इसमें मल्टीप्लिकेशन है और इसमें क्या है, पावर है। तो ये क्या करे, मल्टीप्लाई हो गया, इसकी क्या करे, एलिमेंट को चेंज करो। मल्टीप्लाई का बेसिक मतलब ये है कि वो उतने टाइम्स क्या होगा उसके अंदर ऐड होता जाएगा, एडिशन होगी उसकी, ऐड होता। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, द सेट ऑफ इंटीजर z अंडर ऑर्डिनरी एडिशन इज साइक्लिक। जो हमारे पास इंटीजर का सेट है ये ऑर्डिनरी एडिशन के अंदर ये साइक्लिक है। साइक्लिक होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो इसके एलिमेंट्स को क्या करता है, जनरेट करता है, यानी होल सेट को क्या करता है, जनरेट करता है। तो वो हमने देखने हैं कि वो कौन से एलिमेंट हैं। देखें 1 और -1 जो है वो इसके जनरेटर है। कैसे जनरेटर हैं, या देखें आप, हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 + 1 प्लस अप टू ये n टाइम्स ऐड हो रहा है। एन टाइम ऐड हो रहा है यानी कि n.1। तो 1 इज एन टाइम्स, इसका मतलब है कि 1 टाइम्स एन का मतलब है कि 1 कितने टाइम्स क्या है, ऐड हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 1.1, इसका मतलब है 1 1 टाइम्स ऐड हो रहा है। 1 डॉट सॉरी 2.1 कह रहे हैं तो 1 कितने टाइम्स ऐड होगा, 2 टाइम्स, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। इस तरह से 1.3, 1 कितने टाइम्स ऐड होगा, 3 टाइम्स, तो इक्वल टू 3। इस तरह से 1 4 टाइम्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो इसी तरह से n जो है वो 1 टाइम्स तो ये ऐड हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि हमने n क्या लिया। अगर हम यहाँ पे n 4 लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा, 2 लेंगे तो 2 एंड 1 लेंगे तो 1। तो ये हमारे पास यानी कि 1 क्या हो गया है, इसका जनरेटर हो गया है कि ये इसके एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव के अंदर रखते हैं, -1 रखते हैं, -2 रखते हैं, तो वो क्या होगा, उतने टाइम्स उसके अंदर वो ऐड होता जाएगा। तो वो उसके लेफ्ट एलिमेंट को जनरेट करेगा, और इस तरह से अगर n पॉजिटिव होगा तो वो उसके राइट एलिमेंट को जनरेट करेगा। तो इस तरह से जो 1 है वो इसके इंटीजर के तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है।
तो 1 क्या कहलाएगा, इसका जनरेटर कहलाएगा। ठीक है? ये 4 जो है, ये हमने लिया है 1 2, इसको आप लिख सकते हैं, यानी हम लिखा हुआ है n डॉट g इज इक्वल टू h, वेयर h इज द सम एलिमेंट्स, जो भी जिसको हमने क्या यहाँ पे हम जी ले रहे हैं, तो जी को हमने यहाँ पे प्रूव करना है साइक्लिक, तो ये साइक्लिक होगा। ठीक है? जिस तरह से यहाँ पे लिखा हो 3x, तो इसका मतलब है x प्लस एक्स प्लस एक्स, मीन्स के x कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। सेम यही चीज है कि 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स ऐड होगा। सो ये था कि 1 जनरेटर है। इस तरह से -1 जो है वो भी इसका जनरेटर होगा, कि अगर आप कह लें कि -1, इसको आप लिख सकते हैं कि -1 जो है वो कितने टाइम्स है, n टाइम्स। सो बजाय कि यहाँ पे हम जिस तरह से 2 लिखा था, सो अगर 1 की हम बात करते हैं -1 की, तो -1.1 इज इक्वल टू -1, यानी एक दफ़ा ही ऐड होगा। एंड -1 2 टाइम्स अगर हम कहते हैं, तो -1 प्लस -1 होगा, विच इज इक्वल टू -2। इसी तरह से नेक्स्ट 3 वाला होगा, 4 वाला। तो अब देखें, ये इसके लेफ्ट एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे। एम हम ले रहे हैं पॉजिटिव, अब एन अगर हम लेते हैं नेगेटिव, तो ये कौन से एलिमेंट इसको जनरेट करेगा, राइट वाले जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया -2 डॉट इंटू -1, तो अब देखेंगे आएगा -1 कितना होगा, -2 टाइम्स, तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है? ये माइनस के साथ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप कह लें यहाँ पे इसको ये प्लस हो जाएगा, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो राइट के एलिमेंट्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। सो इस तरह से 1 और -1 दोनों क्या आ रहे हैं, इसके जनरेटर आ रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल भी ये थी कि हमने यहाँ पे देखना था कि जो हमारे पास सेट जी है अंडर एडिशन, ये क्या है, साइक्लिक है। साइक्लिक होने के लिए इसके जनरेटर होने चाहिए थे, तो हमने देखा कि 1 और -1 दोनों इसके जनरेटर हैं, यानी कि इसके एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं, तो जी क्या हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2, द सेट जेड है जी एन 0 टू n माइनस 1 फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास या तो ये 1 होगा, या ये 1 से ग्रेटर होगा, 0 नहीं हो सकता। ये इज साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन मॉडलो एन। तो अंडर एडिशन ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। इसको हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये किस तरह से साइक्लिक ग्रुप जो है वो बनता है, यानी कि ऐसा क्या होना चाहिए कि हमें एलिमेंट्स मिलने चाहिए, ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि जब उसका प्रोडक्ट लें हम एन के साथ, तो इसके एलिमेंट्स को वो क्या कर रहा हो, जनरेट कर रहा हो। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं यहाँ पे 1 की पावर जो होंगी वो हम लेते जाएंगे, यानी कि जिस तरह से हमने यहाँ पे ली थी 1 की पावर का मतलब ये है कि जैसे 1 की पावर 2 है, तो ये 2 इंटू 1, अगर 1 कितनी दफ़ा जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, यानी 1 डॉट 1 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका मतलब क्या है कि 1 इंटू 1, 1 प्लस 1, बेसिकली ये मतलब है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं इसकी एडिशन मॉडल एन के अंदर। तो अगर आप देखते हैं कि 0.1 क्या हमें देगा, 0 देगा अंडर मॉड एन के। ठीक है? ये 0.1 ये बेसिकली हमने क्या लिया है, एन डॉट जी इज इक्वल टू क्या करेगा, एच, वेयर एच बिलोंग्स टू जी एन, यानी एच क्या है, कोई भी एलिमेंट्स है जी एन के उनको जनरेट करेगा। एन की वैल्यू हमने 0 ली है, और जी हमारे पास क्या है, 1 है। हम 1 को चेक कर रहे हैं कि 1 इसका जनरेटर बनता है या नहीं बनता। तो ये चेक करने के लिए कि ये साइक्लिक ग्रुप है, एक भी हमें जनरेटर मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं 1.1, तो ये 1 आएगा अंडर मॉड एन के। ठीक है? इस तरह से आप 2 लेंगे, 2.1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा मॉड एन के। ठीक है? और इसका मतलब क्या है, 1 प्लस 1, इसका मतलब क्या है 1, इसका मतलब क्या है 0, यानी ये इसके क्या अंदर है, 0 के वो 0 इंटू 1 यानी 0 टाइम ऐड हो रहा है। 1 इंटू 1 1 टाइम ऐड होगा 1, 2 इंटू 1 2 टाइम्स ऐड होगा 1, एंड 3 इंटू 1 मीन्स 3 टाइम ऐड होगा 1 अंडर मॉड एन। एंड इसी तरह से अगर आप इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू करेंगे तो आप एक पॉइंट पे आएंगे, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 क्या आएगा हमारे पास, n माइनस
1 आएगा अंडर मॉड n के। एंड n माइनस वन का मतलब क्या है, ये इतने टाइम्स क्या होगा इसके अंदर ऐड होगा, n माइनस वन टाइम्स क्या होगा ऐड होगा, यानी आप यहाँ पे वन से स्टार्ट करेंगे, वन इंटू वन, टू इंटू वन, जो एन माइनस वन। अब ये किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है कि आपने एन की वैल्यू क्या रखी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एन की वैल्यू रखी है 10, एन इज इक्वल टू 10, या इसको कह लें 5 रखी है, तो फिर ये कैसे होगा, यानी आप कह लें कि 5 आप पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा 4, यानी 4 टाइम्स ऐड होगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, 4 टाइम ऐड होगा, तो यानी 4 इंटू वन आ जाएगा 4, और मॉड क्या आ जाएगा 5, ये इसका मतलब है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास, हमने यहाँ तक देखा कि ये n माइनस वन एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, जीरो को भी कर रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव अप टू n माइनस वन। तो देखें ये सारे जनरेटर नहीं आ रहे इसके अंदर, ये हमने जो इसका जो जी एन था सेट वो सारा आ गया है, कि जीरो को भी इसने जनरेट किया, वन को, इसके बाद सारे एलिमेंट्स को, और इसका लास्ट एलिमेंट जो है n माइनस वन को भी जनरेट किया अंडर मॉड n। तो ये वन क्या हो गया, इस सेट का जनरेटर हो गया। और इसी तरह से सेम जो होगा वो माइनस वन भी क्या करेगा, इसके एलिमेंट्स को जनरेट करेगा। सो हम इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि वन ने क्या किया, आप वन को ऐड करते जाएंगे, वन के अंदर जीरो ऐड किया, जीरो वन हो हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई किया जीरो के साथ, यानी कि जीरो ही ऐड किया जीरो के अंदर तो जीरो आएगा, वन ऐड करेंगे तो वन, वन टू टाइम ऐड करेंगे तो टू, उसको आप वन के अंदर मजीद ऐड करते जाएंगे, टू में वन ऐड किया, थ्री में, फोर में, तो इसके एलिमेंट्स क्या होते जाएंगे जनरेट। सो दस बाय रिपीटेडली हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेडली इसके अंदर ऐड कर रहे हैं एलिमेंट्स को, एडिंग वन मॉड मॉड एन के साथ कर रहे हैं, तो मॉडुलो एन, मॉडुलो एन, वी कैन जनरेट एवरी एलिमेंट, इसका जो हर एलिमेंट होगा जो जी एन है, एवरी एलिमेंट ऑफ जी एन। तो हम इसके अगर हम रिपीटेडली क्या करें, वन को ऐड करते जाएं मॉडुलो एन के साथ, तो ये क्या होगा कि इसका जी एन का हर एलिमेंट जो है वो जनरेट किया जा सकता है। ये हमने भी देखा है कि हमने जीरो टाइम ऐड किया तो जीरो आया, वन टाइम ऐड किया तो वन, टू टाइम टू, इस तरह से लास्ट जो एन प्लस वन, एन माइनस वन टाइम ऐड किया तो हमारे पास इसका लास्ट एलिमेंट आया। तो इससे प्रूव क्या होता है, हैंस वन इज अ जनरेटर जनरेटर ऑफ ग्रुप जी एन। तो जी एन का ये क्या हो गया, जनरेटर हो गया। सो जी एन इज साइक्लिक, तो ये प्रूव हो गया सी एन क्या है, साइक्लिक है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3। जी एट हमारे पास एक ग्रुप है जिसके जो जनरेटर है वन, थ्री, फाइव एंड सेवन है। टू वेरीफाई, इसको वेरीफाई करें कि वन इसका जनरेटर है, थ्री है, फाइव है एंड सेवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर थ्री को हम रिपीटेडली ऐड करते जाएंगे तो ये अगर इसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट करता है तो ये इसका जनरेटर होगा। इस तरह से सेवन को, फाइव को और वन को हम चेक कर सकते हैं। तो इनको हम चारों को चेक करते हैं ये किस तरह से इसके जनरेटर हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो जी एन है, जी एट है, इसके एलिमेंट्स को मेंशन करना पड़ेगा कि इसके एलिमेंट्स कौन से हैं। अब इसके एलिमेंट बनेंगे जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। सेवन एलिमेंट्स होंगे क्योंकि अंडर जी, अंडर ये क्या आ रहा है, एट आ रहा है। तो हमने चेक करना है कि वन जो है ये इसका जनरेटर, थ्री, फाइव एंड सेवन। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वन जो है इसका जनरेटर है तो कैसे है। सो फॉर वन, सो हम क्या लेंगे, एन डॉट जी इज इक्वल टू एच, अब कह लें वेयर एच, एच बिलोंग्स टू जी एट, यानी इसका हर एलिमेंट जो होगा, फॉर एवरी एलिमेंट एच इज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी एट। तो यानी कि हर एलिमेंट को उसको क्या करेगा, जनरेट करेगा जब हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे।
और n जो होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। सो यहाँ से हम देखते हैं, क्योंकि g की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। सो 1, एंड इसकी वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे। पहले हमने 1 ली तो ये क्या आ गया, 1। यहाँ पे आपने मेंशन कर देना अंडर मॉड 8। इसी तरह से 2 लेंगे, 2.1 इक्वल टू 2 आएगा अंडर मॉड 8। इस तरह से 3.1 लेंगे तो 3 आएगा। ये आपने इसको रिपीट करते जाना है, मॉड 8। 4 लेंगे तो यहाँ पे 4, 5 लेंगे तो यहाँ पे 5 मॉड 8 के अंडर, एंड 6 लेंगे तो 6 आएगा अंडर मॉड 8, एंड 7 लेंगे तो 7 आएगा। 8 लेंगे तो 8 इंटू 1 8 आएगा, और मॉड 8 के साथ जब हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आया 8। हमने सॉल्व किया इसको मॉड 8 के, यहाँ पे मॉड 8 आएगा तो ये इक्वल आ जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0। ठीक है, इसका आप इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं 8 पे, तो 8 इंटू 1, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 इसका। जिस तरह से आपने 7 पे किया तो 7 पे करेंगे, तो देखिए आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया। सो ये हमारे पास और इसके लिए आ गया 0। तो 7 टाइम्स हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐड किया तो 7 आ गया, और 8 टाइम ऐड किया तो 8 आ गया। अब हम इसको 9 टाइम अगर ऐड करते हैं तो मीन्स कि हम 9 को डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर, 1 टाइम यहाँ पे 1 आएगा, तो ये रिपीट हो जाएगा 1। इसी तरह से 10 पे इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स तो ये आ जाएगा 2, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह 11 करेंगे तो ये 12 करेंगे तो ये 13, ये दोबारा क्या होते जाएंगे, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने जस्ट इसको किया 8 तक, और हमारे पास आ गया 0। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0। तो हमारे पास जो सेट बन रहा है वो ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0। सो दिस इज द सेम सेट विच इज जी 8। सो इसलिए हमारे पास 1 क्या होगा, इसका जनरेटर होगा। तो हमने 1 को यहाँ पे चेक कर लिया कि 1 इसका क्या है, जनरेटर है। तो अब हम चेक करते हैं 3 को। तो फॉर 3 n dot g is equal to h, where h is the every element of the 8। तो यहाँ हमने हमने यहाँ पे रखना है 3, और ये इसको हमने रिपीट करते जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर मॉड 8 के। तो 1.3 is 3, 2.3 is 6, 3.3 is 9, 4.3 is 12, 5.3 is 15, 6.3 is 18, 7.3 is 21, 8.3 is 24, and 9.3 is 27। सो यहाँ तक हम इसको, यहाँ पे आपने लिखना है मॉड 8। ये सारा मॉड 8 आएगा इसके साथ, इस तरह से आपने ये सारा लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं इक्वल, इसका रिजल्ट लिखने हैं कि मॉड 8 के साथ सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। अब इसके साथ सॉल्व किया तो 3 आएगा, इसके साथ किया तो 6 ही आएगा। 9 के साथ सॉल्व करेंगे तब 8 पे डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1। इस तरह से 12 पे करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4। 15 पे करेंगे तो ये क्या बनेगा, 7। 18 पे करेंगे, यानी आप इस तरह से इसको डिवाइड करना है। तो 2 टाइम्स करेंगे तो 16, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। 21 पे करके देखें तो ये आएगा 5। इस तरह से आप अगर 8 पे इसको करते हैं तो ये बन रहा है 24। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0। 24 पे क्योंकि 8 जो होगा वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और इस 80 27 पे करेंगे तो ये अगेन क्या आ जाएगा, 3। अब ये दोबारा क्या हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, नहीं 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 3 4 5 6 7। तो Z8 के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं किससे, 3 से। सो 3 इज द जनरेटर ऑफ Z8। 3 इज जनरेटर
of Z8. It means Z8 is equal to 3 generator. तो अब हम चेक करते हैं 5 को, तो 5 जो है वो इसका जनरेटर है या नहीं। तो वही सेम n डॉट g इज इक्वल टू h हम लेंगे, वेयर h belongs to Z8 and n belongs to integer. सो यहाँ पे हम ले रहे हैं 5, 5.1 इज 5 अंडर मॉड 8 हम लेंगे, 2.5 इज 10, 3.5 is 15, 4.5 is 20, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 एंड यहाँ पे हम ले लें 10.5। तो ये बनेगा 30, ये हमारे पास आ गया। सॉरी, यहाँ पे हमने एक मिस कर दिया है, 5.525 एंड ये आप 6 कर लें, इसको 7, इसको 8 और इसको 9। तो ये बनेगा 30, ये 35, ये 40 एंड ये 45। तो मार्क 8 के साथ इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा। इसको सॉल्व किया तो 5 टू 10, तो ये 2 आएगा। ये सारा इस तरह से मार्ड आएंगे। इसको सॉल्व किया तो 8 के साथ हम कर रहे हैं तो ये आएगा 7, इसको किया तो ये आ जाएगा 4, 25 को किया तो ये आ जाएगा 1 एंड 30 को किया तो ये 8 से 24 बनेगा, 6 आ जाएगा यहाँ से। 35 के साथ करेंगे तो ये 35 के साथ करेंगे तो ये क्या आएगा 3, 32 बनेगा 4 टाइम्स एंड 40 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 8 पूरा पूरा डिवाइड होगा एंड इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो दोबारा से ये रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है और इसके एलिमेंट्स को आप चेक करते हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यानी Z8 के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 5 से जनरेट हो रहे हैं। So 5 is a generator of Z8. Now next है हमारे पास for 7 के लिए। So 7, 1.7 is 7, 2.7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 8, 7 and 9, 7। तो ये 7 to 2 क्या बनेगा 14, 21, 28 एंड 35, 42 और यहाँ पे 7.7 आएगा 49 एंड 8.7 आएगा 56 एंड 9.7 आएगा 63। अंडर मॉड क्या होगा 8 के, तो ये 7 ही आएगा। इसको सॉल्व किया तो ये क्या बनेगा 14 है, 8 पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 6, 21 के साथ इसको किया तो ये आ जाएगा 5, 28 के साथ 4 आएगा एंड 35 के साथ 3 आएगा, 42 के साथ ये 2 आएगा एंड 49 के साथ आएगा 1 एंड 56 के साथ ये क्या आएगा, अगर आप 56 पे 8 को डिवाइड करते हैं ये पूरा पूरा जो है इस पे डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 63 के साथ ये क्या आएगा, अगर आप 63 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 7 टाइम जाएगा 56, तो यहाँ पे आपके पास 3 एंड 4 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और अगर आप 10 के साथ इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं 7 को तो 70 बनेगा और इसके साथ ये गेन आ जाएगा 6। तो देखिए ये रिपीट हो रहा है, 7 दोबारा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 दोबारा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 भी इसके तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। सो 7 इज जनरेटर ऑफ Z8 हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि Z8 के जो जनरेटर हैं वो 1 भी है, वो 3 भी है
वो 5 भी है एंड वो 7। ये 4 के 4 क्या है, Z8 के जनरेटर है। ये हमारे पास एग्जांपल थी कि इसको वेरीफाई करें कि ये 4 क्या है, इसके जनरेटर है। इसके अलावा उसने यहाँ पे 2 पे लिखा है कि 2 जो है वो उसका जनरेटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 जो है इसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट नहीं करता। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्स को, तो 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, 3 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, 4 के साथ करेंगे तो 8, इस तरह से करते जाएंगे। तो आपको ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये मिलेंगे, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं Z8 के नहीं मिलेंगे। तो Z8 के एलिमेंट जो हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। So 2 is not a generator of Z8। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें कहता है कि U अंडर 10 जो है इसके देखें जो एलिमेंट्स हैं और इसके जनरेटर जो है वो बताएं कौन से हैं। सो 3 एंड 7 जो है इसके जनरेटर बनते हैं दोनों। यहाँ पे हमने इनको चेक करना है कि 3 और 7 इसके जनरेटर हैं या नहीं है। सो ये इसके जनरेटर तभी होंगे जब ये इसको जनरेट करेंगे। तो हमारे पास है U10। अब U10 के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास इसके कैसे आते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स आएंगे U10 के अंदर, यानी यहाँ पे 10 के अलावा कोई और भी हो सकता है। तो उसके एलिमेंट आपने कैसे लिखने हैं कि वो ऐसे तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो इसके साथ क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। जिस तरह से हमने 1 को चेक किया, 1 जो है वो 10 के साथ क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। यानी कि 1 के अलावा कोई और एलिमेंट इस पे डिवाइड नहीं होता। 2 के साथ चेक किया तो 2 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 खुद भी डिवाइड हो जाता है, इस पे 1 भी हो जाता है, तो इसके अंदर आपको 2 नज़र नहीं आएगा। इस तरह 3 को देखें तो 3 इसके साथ क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, तो ये 3 इसके अंदर आ गया। 4 जो है वो नहीं है, क्योंकि 4 2 भी डिवाइड होता है और 1 भी होता है। 5 भी डिवाइड होता है और 1 भी होता है, 5 भी नहीं है। 6 भी इसी तरह से 2 डिवाइड होता है। 7 जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, 7 के यानी 1 के अलावा कोई और एलिमेंट इस दोनों पे डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 8 पे भी 8 अगर लेंगे तो उसके साथ 2 दोनों पे डिवाइड हो जाता है, 1 भी हो जाता है। 8 भी नहीं होगा और 9 जो होगा वो भी इसके साथ रिलेटिवली प्राइम होगा, क्योंकि इन दोनों पे जो एक साथ जो होगा वो 1 ही डिवाइड होगा। और उसके बाद 10 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो दोनों क्या होगा, सेम होंगे। 10 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी, 5 भी, 1 भी। तो इसके जो एलिमेंट्स आएंगे ये 4 आएंगे। सबसे पहली चीज़ ये थी कि इसको आपको कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स होगा, फॉर एग्जांपल आप 7 की बात करते हैं कि U7 की अगर आप बात करते हैं तो 7 के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है। उसके बाद 2 इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि 2 और 7 पे सिर्फ 1 ही डिवाइड होता है। 3 और 7 पे सिर्फ 1 ही डिवाइड होता है। 4 और 7 पे सिर्फ 1 ही डिवाइड होता है। 5 और 7 पे 1 एंड 6 एंड 7 पे 1 ही डिवाइड होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे इसके अंदर। इस तरह से अगर आप कोई और एलिमेंट लेते हैं, U आप लेते हैं U इंटू 4, इसमें आपका 1 आएगा। उसके बाद 2 नहीं आ सकता क्योंकि वो उसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है। 3 आ जाएगा और 4 नहीं आ सकता, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले आपने इसको कंस्ट्रक्ट कर लेना है। अब सेकंड चीज़ ये है कि हमने चेक करना है कि 3 और 7 जो है इसके जनरेटर हैं या नहीं। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे g की पावर n इज इक्वल टू h जो है, और वेयर h जो है वो बिलोंग करना चाहिए U8 से, यानी इसके एलिमेंट्स को वो सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, जनरेट कर रहा हो। सो g हमारे पास यहाँ पे 3 है। सो 3 की पावर 0 हम लेंगे, यानी कि इसको आप कह लें कि g की पावर n। जी इज यहाँ पे 3 है हमारे पास और n जो है वो इंटीजर है, तो वो 0 1 2 कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। तो 3 की पावर 0 क्या आएगा, 1। 3 की पावर 1 क्या आएगा, 3। 3 की पावर 2 क्या आएगा, ये बनेगा 9। 9 को ये हमारे पास अंडर मॉड इसको 10 सॉल्व करेंगे तो 9 ही रहेगा। इसी तरह से 3 की पावर आएगा 3, जो कि बनेगा 27। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं अंडर मॉड 10 तो ये आ जाएगा 7। तो ये देख लें, ये सबको आपने सॉल्व करना है। तो ये 1 3 एंड 9। सो 1 3 7 एंड 9 ये सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है इसके, तो इसलिए 3 इसका क्या कहलाएगा, जनरेट। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं 7 को। 7 की पावर 0 जो है इसको आप लेंगे तो ये 1 आएगा अंडर मॉड 10 के। उसके बाद 7 की पावर जो है आप 1 लेंगे तो 7 आएगा मॉड 10 के साथ। 7 की पावर 2 लेंगे तो ये आएगा 49। 49 को 10 के साथ सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह 7 की पावर लेंगे
3। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें, तो ये बनेगा 343, और इसको जब आप मॉड 10 के साथ सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3। तो आ गया 1, आ गया 3, आ गया 7, आ गया 9 आ गया। तो तमाम एलिमेंट्स के जनरेट हो रहे हैं, तो इसलिए 7 भी क्या होगा, जनरेटर होगा। सो बोथ 3 एंड 7 आर जनरेटर फॉर यू 8। तो इस तरह से ये एग्जांपल नंबर 4 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 5, इसके अंदर हमें लिस्ट करना है सब ग्रुप ऑफ Z30। तो इसके सब ग्रुप को लिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसके हमने सब ग्रुप लिस्ट करने हैं, मीन्स के यहाँ पे इसका जो ऑर्डर 30 दिया हुआ है, इसकी हम क्या करेंगे, डिवाइज़र फाइंड करेंगे, पॉजिटिव डिवाइज़र। और उनके जो पॉजिटिव डिवाइज़र से जो ग्रुप जनरेट होंगे, वो इसके सब ग्रुप कहलाएंगे। अब देखिए हमारे पास 30 है, तो 30 के डिवाइज़र अगर हम लिखते हैं तो क्या होंगे, 1 डिवाइज़र होगा इसका, 2 डिवाइज़र होगा, 1 भी 30 पे डिवाइड हो जाता है, 2 भी हो जाता है। उसके बाद 3 डिवाइड हो जाता है, 4 डिवाइड 30 पे नहीं होता कंप्लीट, इस तरह से 5 हो जाता है, एंड 6 हो जाता है, 7 नहीं होता, 8 9 नहीं होता, और 10 डिवाइड हो जाता है 30 पे। उसके बाद 15 इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और खुद 30। तो ये आप इसके डिवाइज़र जो हैं इनको फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। या अगर आपको वैसे कोई और मेथड आता हो डिवाइज़र फाइंड करने का को, तो आप उससे फाइंड कर सकते हैं। आप इनको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। जब सब नंबर को आप 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो 0 रहेगा, क्योंकि ये इसके क्या हैं, डिवाइज़र हैं। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि हमने इसके डिवाइज़र निकालने हैं। डिवाइज़र डिवाइज़र निकालने के बाद अब हम इसका फाइंड करेंगे। 1 जो है इसका, इससे हम वो ग्रुप फाइंड करेंगे जो इससे जनरेट हो रहा। तो ये हमने 1 इसका जनरेटर है। सो 1 को हम क्या करेंगे, इसके अंदर जिस तरह से आप पीछे एग्जांपल में कर रहे थे कि आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करवाएंगे। जैसे कि 1 अगर हमारे पास सिंपल जो है वो 0 में ऐड होता है तो 1 आ जाएगा। या इसको आप कह लें कि 1.1, जिसको आप कहते हैं 1.1, यानी 1 फर्स्ट एलिमेंट, यानी एक दफ़ा ये इसके अंदर ऐड होगा। 2.1 1 प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरह से 3 4, यानी कि क्या इसका मतलब क्या है कि 1 के अंदर हमने एक नंबर जो 1 है वो रिपीटेडली ऐड करते जाना है। ये हमने पिछले एग्जांपल में लास्ट पे कहा था। तो पहला फर्स्ट 1 होगा, 1 में ऐड करेंगे, 2 2 में ऐड करेंगे, 1 3 3 में ऐड करेंगे, 1 4, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो 29 आएगा, और 29 के बाद उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 30। 30 बनेगा। अब क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 30 है, तो उसके साथ 30 के साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 टाइम्स 30 इट विल गिव 0। सो इसका जो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर 30 के साथ 0 आ जाएगा, तो ये एलिमेंट बनेगा। तो इनको हमने एक सेट के अंदर लिख दिया, तो ये आ गया 1 जो है उससे जनरेट होने वाले एलिमेंट्स आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सब ग्रुप कहलाएगा Z30 का। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 2। सेम आपने यही प्रोसेस उसके लिए करना है। फर्स्ट हमारे पास 2 एलिमेंट होगा, क्योंकि 2 इंटू 1 यानी 2 एक टाइम्स होगा, फिर 2 इंटू 2 2 2 टाइम्स ऐड होगा तो 4 बनेगा। तो 2 के अंदर आपने ऐड करते जाना है। तो फर्स्ट 2 4 6 8, इस तरह से हमारे पास 28 आएगा, और इसके बाद आ जाएगा 30। तो 30 को आप 15 पे इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 30 बनेगा, तो अगेन क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 इसका फर्स्ट एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट्स, ये अगेन इसका क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन। इस तरह से 3 से जनरेट होगा, ये हमारे पास आएगा 3 प्लस 6 प्लस 9 आएगा, 9 के बाद 12, इस तरह से हमारे पास 27 और लास्ट 30 होगा। अगेन 10 पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 0। ये भी इसका सब ग्रुप हो जाएगा। अगेन इसी तरह से 5 का हम देखेंगे तो 5 10 15 25 एंड 30 आएगा। 30 अगेन 6 पे डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। इस तरह से 6 का 0 6 12 18 24 एंड 30 आएगा, 5 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद 10 है, 0 10 20 और 30 आएगा, 33 पे डिवाइड हो जाएगा तो
ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह से 15 का 15 ही आएगा। सो 15 यानी आपने 15.1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इसी तरह 15 को 2 से करेंगे, 2 टाइम्स हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30, और 30 जब 30 के साथ सॉल्व होगा तो ये क्या आ जाएगा, 0। और लास्ट वाला हमारे पास है 30, तो 30 हमारे पास उसका क्या आएगा, 0 आएगा। ट्रिवियल आएगा हमारे पास उसका सब ग्रुप, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 1 के साथ सॉल्व होगा, तो आप इसको 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसलिए इसके अंदर एक ही एलिमेंट्स होगा, वो होगा 0। तो ये भी इसका क्या कहलाएगा, सब ग्रुप। तो इस तरह से आप किसी भी आपको अगर दिया जाए तो उसके आप सब ग्रुप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जी 15 दिया जाए तो इसके सब ग्रुप आपने कैसे फाइंड करने हैं। इसको आपने क्या करना है जी, इसकी आपने डिवाइजर फाइंड करना है, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, एंड उसके बाद होगा 15। तो इनके जो हमारे पास इन नंबर से जनरेट होने वाले ग्रुप होंगे वो इसके सब ग्रुप। अब दूसरी चीज़ है कि ये हमारे पास जो इसके आ रहे हैं ऑर्डर, ये कैसे आएंगे। ऑर्डर हमारे पास इस तरह से आएंगे, देखें एन ओवर डी होगा, एन ओवर डी, वेयर डी इज द डिवाइजर एंड एन इज द ऑर्डर गिवन विच इज 30। सो 30 हमारे पास ये आएगा 30 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 1 है। ये आएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 आएगा तो 15, 30 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देख सकते हैं 3 आएगा तो 10, 30 डिवाइडेड बाय 5 आएगा तो 6, 30 डिवाइडेड बाय 6 आएगा तो 5, फिर 10 पे डिवाइड करेंगे तो 3, 15 पे डिवाइड करेंगे तो 2, एंड 30 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो इस तरह से आप इसका जो ऑर्डर है वो फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो एग्जांपल नंबर 6। टू फाइंड द जनरेटर्स ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 इन Z36। हमने क्या करना है कि हमने जनरेटर फाइंड करने हैं, किसके जनरेटर, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, ऐसा सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 9 हो उसके जनरेटर हमने फाइंड करना। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सब ग्रुप फाइंड करेंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा, 9 होगा, और उसको यूज करते हुए फिर हमें क्या करना है, उसके जनरेटर निकालने होंगे, ये ऐसे एलिमेंट जो उस सब ग्रुप को जनरेट करते होंगे। जिस तरह से हमने ये पीछे वाली एग्जांपल की थी, इसमें हमने क्या किया था कि इसमें हमने इसके सब ग्रुप को लिस्ट करना था, तो ये हमने इसके सारे सब ग्रुप निकाले थे जिसका ऑर्डर 30 था, 15, 30, यानी इस, और इसमें क्या है कि इसमें हमने 36 का वो वाला हमने सब ग्रुप निकालना है जिसका ऑर्डर यहाँ पे क्या हो, 9 हो। तो उसका ऑर्डर 9 निकालने के लिए, जिसका ऑर्डर इस तरह इसका 6 है, तो ये एलिमेंट्स क्या था, 5। ये कैसे आया, जब हमने 30 को 6 पे डिवाइड किया तो 5 आया। तो इट मीन्स अगर हम 36 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आएगा। तो 4 क्या होगा, जनरेटर होगा, यानी 4 के जनरेटर जो है, जो 4 से एलिमेंट्स जनरेट होंगे, जो एक सेट बनाएंगे, वो ऑर्डर 9 का हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सब ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हम पहले फाइंड करते हैं कि 4 से कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। सो 4 जनरेटर, तो इससे देखें हमारे पास एक तो फर्स्ट अगर हम इसको करते हैं, यानी आपने क्या करना है, इसको ऑर्डर 9 के साथ सॉल्व करना है और इसमें हमने 4 4 को ऐड करते जाना है, या इसको आप कह लें कि 4 की पावर आपने लेनी है 1 टाइम, यानी 4 1 टाइम ऐड होगा। और अगर 2 है तो ये हमारे पास 4 कितने टाइम्स होगा, यानी 4 इंटू 2 आप कह लें, या 4 की पावर 2, तो वो कितने टाइम्स होगा, 4 प्लस 4 होगा। तो इसको हमने इस तरह से देखा, जिस तरह से हम पहले करते आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा। 0 कब आएगा, जब हम लास्ट वाला एलिमेंट्स जो होगा 36 आएगा। तो पहले आप देखें, चले हम यहाँ से 0 4 से लेते हैं, तो 4 फर्स्ट एलिमेंट, 4 में 4 ऐड करें, 8, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 12, नेक्स्ट क्या आएगा, 16, नेक्स्ट क्या आएगा, 20, 24, 28, 32, एंड इसके बाद आएगा 36। 36 को जब आप 9 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 0, तो वो वाला एलिमेंट ये बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो एलिमेंट आएगा 0, लास्ट वो स्टार्ट में आ गया। तो ये हमारे पास आ गया एक सब ग्रुप। सब यहाँ पे लिखा हुआ है।
ये आ गया हमारे पास सब ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है 9 है। सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है 9 है। जिस तरह से आप कह लें कि यहाँ पे ये हमने एक फाइंड किया हुआ है। ये एक सब ग्रुप है जो कि 10 से जनरेट होता है और इसका ऑर्डर 3 है। तो सेम इस तरह से ये है। तो पहली चीज़ ये थी कि हमने एक सब ग्रुप फाइंड करना था जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 9। अब हमने क्या करना है, इसके जनरेटर फाइंड करने हैं 4 के। और जनरेटर किस तरह से फाइंड करते हैं ये हमें पहले पता है। लेकिन यहाँ पे हम जो है क्राउली 3 थ्योरम 4.2 की इसको यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसके जनरेटर क्या होंगे। यानी कि बजाय हम क्या करें कि हम चेक करें कि 0 से कौन से एलिमेंट क्या 0 से ये पूरा सेट जनरेट होता है, 4 से होता है, 8 से होता है, 12 से बारी-बारी अगर हम सबको चेक करें तो ये काफ़ी टाइम लगेगा। बजाय इसके कि हम बारी-बारी सबको चेक करें, हम ये क्राउडी अप्लाई करेंगे जिससे हम थोड़े से टाइम के अंदर हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जो इस सब ग्रुप को जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी क्राउली देखें जो यहाँ पे मेंशन है, क्राउली नंबर है 3। ये देखें और order of A is n। जो उसका ऑर्डर है देन जनरेटर ऑफ A विल बी इक्वल टू जनरेटर ऑफ A की पावर j। A के जो जनरेटर होंगे वो A की पावर j के इक्वल होंगे और यहाँ पे j क्या होगा इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ n j इज 1। यानी इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास ऑर्डर जो गिवन है जो हमने फाइंड किया ऑर्डर कितना है 9 है। यानी कि यहाँ पे आप कह लें कि GCD आप यहाँ पे क्या करना है और साथ ये आ गया 1। अब ये जो J है ये हमने फाइंड करना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनका 9 के साथ जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 आता है। ठीक है, एंड सेकंड चीज़ है कि इनका जो ऑर्डर होगा वो इसके ऑर्डर के इक्वल आएगा। इसको हम बाद में देखेंगे, हमने इसमें अंदर जो यूज़ करना है वो ये चीज़ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास जो एग्जांपल है। So that they are all the elements of the 36 of the form। तो J की फॉर्म में होंगे यानी इसके मल्टीपल होंगे where GCD is the 9J is 1। तो अब हम क्या निकालते हैं, ये GCD फाइंड करते हैं, J की वैल्यूज फाइंड करते हैं वो कौन कौन सी यानी किन के साथ इसके जो कॉमन डिवाइजर होंगे वो 1 होंगे। तो ये हमारे पास अब देखें 1 का 9 के साथ कॉमन डिवाइजर जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। J की वैल्यू यहाँ पे हम निकालते हैं, J विल बी इक्वल टू 1। उसके बाद 2 को चेक करें, 2 का 9 के साथ कॉमन डिवाइज़र क्या होता है? 1 होता है। सो 3 का देखें 9 के साथ कॉमन डिवाइज़र ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 नहीं होता, सो 3 नहीं आएगा। 4 का देखिए 4 का 9 के साथ क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे साइड पे अगर लिख भी दें हम जीसीडी ऑफ 9 एंड 1 इज़ 1। जीसीडी ऑफ 9 एंड 2 इज़ 1। जीसीडी ऑफ 9 and 4 is 1। So 4 and GCD of 9 and 5 will also be 1। 5 आ गया। उसके बाद 6 का जो GCD होता है वो 9 के साथ 3 आता है ग्रेटेस्ट, तो इसलिए वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा तो 7 की तरफ मूव करेंगे। 7 के साथ भी 1। उसके बाद लास्ट वाला आ जाएगा 8 के साथ भी इसका क्या आएगा 1 आएगा और 9 के साथ जो है वो 9 आता है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गई है J की वैल्यूज़। अब जे की वैल्यूज़, अब वो उसने जो चीज़ मेंशन की थी कि आप किस तरह से फाइंड करेंगे कि 4 जे की फॉर्म में होंगे, यानी इसके मल्टीपल होंगे। तो आप देख सकते हैं 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे क्या आएँगे, इसके जनरेटर आएँगे। ठीक है? तो ये सारे इसके जनरेटर हैं। तो यहाँ पे हमने कहा था कि ए जनरेटर विल बी इक्वल टू ए की पावर जे जनरेटर। तो ये हमारे पास जो इसके जनरेटर हैं यानी जो 4 के जनरेटर हैं, ये उसके इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे अब हमने ये चीज़ जो है ये निकाल दी। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्या है 1। तो A4 इंटू 1 ये हमारे पास आ गया फर्स्ट। तो यहाँ पे हम चलें इसको मेंशन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लिया। अब फर्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 4 की पावर 1। यहाँ पे लिखा हुआ ना A की पावर 4, तो वो हमारे पास इसका जनरेटर है। सो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा हम लिख सकते हैं कि 4 की पावर ब्रैकेट में लिखे 4 की पावर 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इससे ये जनरेटर होगा एक एंड इसको आप ऐसे लिख लें और 4 की पावर 2 आएगा। ये जनरेटर होगा, ये हम ये लिख रहे हैं कि A की पावर J। J पे यहाँ पे J की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2
एंड जे की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4। उसके बाद जे की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। इसको हम यहाँ से remove कर देते हैं। जे 5 के बाद क्या है 7। तो ए की बजाय यहाँ पे हम 4 करेंगे। हमें हमारे पास 4 है। सो यहाँ पे 4 की वैल्यू 7 जनरेटर एंड उसके बाद 4 की वैल्यू और 8 जनरेटर। तो देखिए 4 की पावर 1 यानी 4.1 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा 4। ठीक है, 4 इस ग्रुप का क्या है एक जनरेटर में मिल गया। इस तरह से 4 की पावर 2 मीन्स 4 की पावर 2 का मतलब है 4 प्लस 4। 2 टाइम्स ऐड होना है हमने, तो यहाँ पे ऐड होगा तो ये बन जाएगा 8। उस तरह से 4 की पावर 4 4 4 टाइम्स ऐड होगा तो ये आ जाएगा 16। 4 5 टाइम्स ऐड होगा तो ये आ जाएगा 20। 4 7 टाइम ऐड होगा 28। 4 30 ये हमारे पास 4 जो है वो 8 टाइम ऐड होगा तो 32। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं 4, देख सकते हैं आप 4 8 16 20 28 32, ये क्या होंगे इस ग्रुप के जनरेटर होंगे। कौन सा ग्रुप ये जो हमने फाइंड किया था। देखिए 4 इसके अंदर यानी ये वाला एलिमेंट, यहाँ से कलर चेंज करते हैं तो ये वाला एलिमेंट इसका जनरेटर होगा। उसके बाद 8 इसका जनरेटर होगा, 16 इसका जनरेटर होगा, 20 होगा, 28 होगा एंड 32 हो। तो ये इस ग्रुप के जनरेटर हैं। तो ये हमने फाइंड करने थे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 8 16 20 एंड 28 32 आर द जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। उसके बाद अब जीरो रह गया है 12 24, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसके जनरेटर नहीं होंगे, यानी ये इसके एलिमेंट को जनरेट नहीं करेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं जैसे हमारे पास है। तो हम देखें 12 इसके एलिमेंट को जनरेट करता है या नहीं। तो जनरेट करने के लिए इसके सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे बनाना चाहिए, यानी कि अगर हम कहते हैं कि एच इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू 4 जनरेटर, इस ग्राफ से बिलोंग करता है। तो एन डॉट जी जो है वो एच के इक्वल यानी हर एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो 12 है, एन की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो ये 12 आएगा, 2 रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 24, और उसके बाद 3 रखते हैं तो ये आ जाएगा 36। 36 को जब हम सॉल्व करेंगे 9 के साथ तो ये हमारे पास अगेन 4 आ जाएगा। इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर नहीं आएंगे, यानी कि ये इस पूरे ग्रुप को जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये दोबारा जो होगा वो क्या होगा रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। सो इसलिए ये इसका क्या होगा ग्रुप यहाँ पे जनरेटर नहीं होगा। इस तरह से 24 को चेक कर सकते हैं ना, जीरो तो वैसे नहीं होगा कि जीरो को आप मल्टीपल लेंगे तो जीरो को आप जितनी दफ़ा भी ऐड करेंगे तो वो इन एलिमेंट्स को जनरेट नहीं करेगा। सो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ गया है यहाँ पे 4 8 16 20 28 and 32 is a generator। ये आप इसको लिख लें these एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं ये जनरेटर हैं। जनरेट these elements generate the cyclic ग्रुप, सॉरी यहाँ पे ग्रुप नहीं सब ग्रुप हमने लिया हुआ है, साइक्लिक सब ग्रुप। और इसका ऑर्डर क्या था ऑफ ऑर्डर हमने 9 का लिया था, ऑफ ऑर्डर 9 इन Z36। तो हमने क्या किया इस एग्जांपल के अंदर, सबसे पहले हमने उसने कहा था कि फाइंड द जनरेटर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। तो पहले हमने ऑर्डर 9 का सब ग्रुप फाइंड किया। उसके बाद उस सब ग्रुप जो हमने फाइंड किया उसके हमने जनरेटर फाइंड करने थे, तो जनरेटर फाइंड किया। तो हमारे पास जो सब ग्रुप था वो हमारे पास ये आया ऑर्डर 9 का। फिर हमने इसके जनरेटर निकाले जो कि हमारे पास ये आ गए।